जय हिंद दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। क्लास 12 का इंटीग्रेशन 19.1 से शुरू करते हैं केसी ना। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपको। जैसा कि पहला प्रश्न देखिएगा बुक में लिखा हुआ है। हम पहला प्रश्न पर बात करते हैं। देखिएगा पहला जो प्रश्न लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन पहला का पहला दिया हुआ, ठीक है। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन cos 2x इसका, ठीक है। cos 2x है इसका इंटीग्रेशन कहता है क्या होगा। तो आपको पता होगा इंटीग्रेशन का फार्मूला। तो सबसे पहले cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x। और जो एंगल में लिखा हुआ है x के गुणांक उससे आप भागा देते हैं और प्लस में क्या हो जाता है c कांस्टेंट होता है, इसीलिए हमको c देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ही हो गया। इसी का आप दूसरा देखिएगा, दूसरा लिखा हुआ है साइन 2x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का फार्मूला आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये 2x है और बटा में क्या लिखा हुआ है टू। यहाँ पर देखिएगा x का जो गुणांक है उससे आप भागा दीजिएगा, प्लस में c कांस्टेंट राशि दिया जाता है, c दीजिएगा या k दीजिएगा। इसका आप तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e⁻2x है और dx है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत आसान है। एक्सरसाइज जो शुरुआत है 19.1 बहुत आसान है। देखिएगा इसका e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x से ही होता है, तो 2x हो गया। और इसके बाद बगल में अगर दो वहाँ पर देखिएगा दो x का जो कोफिशिएंट गुणांक होता है उससे आपको भागा दिया जाता है। ये इंटीग्रेशन में भागा दिया जाता है जबकि डिफरेंशिएशन में गुणा किया जाता है, ये बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पहला का 3 हो गया। उसके बाद पहला का 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। पहला का 4 नंबर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 3x² और प्लस में 4x3। ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, dx है। अब कहता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपको इंटीग्रेशन देखिएगा अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तब पर भी सही है, और नहीं तो एक ही साथ निकाल दीजिएगा सब तब पर भी सही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² और dx कर दीजिएगा और फिर प्लस में 4x3 और फिर dx कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा 3 कांस्टेंट राशि बाहर हो जाएगा। x² का इंटीग्रेशन, x² का पावर 1 बढ़ जाता है, 2+1 करिएगा और 2+1 उसी से भागा दिया जाता है। फिर 4 बाहर करेंगे, x³ का इंटीग्रेशन 3+1 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3+1 और प्लस में इंटीग्रेशन समाप्त होता है तो c दिया जाता है। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर देखिएगा 3 है और गुना है, ऊपर x का q हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा और फिर प्लस है 4 है, x पर पावर 4 है, नीचे 4 और प्लस c। ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x³ होगा और x पर पावर 4 होगा प्लस में c होगा। इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं। देखिएगा 3 बाहर करिएगा, x पर पावर स्क्वायर है, 3 का 4, 2 का 3 हो जाएगा, 4 का यहाँ पर 3 है तो 4 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो 4 तक हो चुका है। एक 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर इंटीग्रेशन क्या कहता है, ठीक है। 5 नंबर बिल्कुल आसान है, 1/x है इसका इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है log x होता है, और इंटीग्रेशन जब होता है तो लास्ट में c दिया जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। 5 के बाद देखिएगा एक 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर भी प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखा हुआ है, लिखा हुआ ax + b, इसका होल स्क्वायर है और dx है। इसका कहता है इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन बनाने के लिए आप क्या करिएगा, पहले इसका होल स्क्वायर तोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो a² x² हो जाएगा, फिर प्लस b² हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2abx हो जाएगा और dx होगा। आप इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तब पर भी सही है, और नहीं तो एक ही टाइम आप निकाल भी सकते हैं। चलिए इसका देखिएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिएगा इसका नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। चलिएगा इसका देखिएगा इंटीग्रेशन क्या होता है सो समझिएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन देखिएगा 6 नंबर का इसका है। तो यहाँ पर बराबर में लिखते हैं
बराबर में देखिएगा लिखेंगे एक ही साथ कर देते हैं तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, फिर एक्स क्यू बटा 3 कर देंगे, पावर इंटीग्रेशन में एक बढ़ता उसी से भागा दिया जाता है, फिर बी स्क्वायर आप बाहर या तो इंटीग्रेशन अलग अलग लगाइए, ठीक है, आप क्या करिए अलग अलग हम कर देते हैं, क्या अलग अगर कहिएगा तो अलग भी हो जाएगा। अच्छा बी डायरेक्ट करिए ना, बी स्क्वायर बाहर है तो यहाँ पर एक बचेगा, एक का इंटीग्रेशन आपको पता होता है एक्स होता है, फिर आपको क्या निकालिएगा 2ab कांस्टेंट राशि, 2ab कांस्टेंट है और एक्स का इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा पावर और उसी से भागा दिया जाता है प्लस क्या हो जाएगा सी होगा। इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा ए का क्यू सॉरी ए स्क्वायर एक्स का क्यू बटा 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ab एक्स स्क्वायर बटा 2 और प्लस में से, इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन आ चुका है, ठीक है। तो आपको पहला का हिसाब था, छोवों का इंटीग्रेशन आ चुका है। अब हम आगे का प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। अब देखिएगा इंटीग्रेशन इसका देखिएगा पहला का 6 समाप्त हो गया, अब दूसरा देखिएगा, ठीक है। 2 नंबर का आपको पहला इंटीग्रेशन क्या कहता है सो समझिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दिया, एक्स स्क्वायर दिया है, 5x है और प्लस में 7 है, इसका इंटीग्रेशन पूछा है, ठीक है। आप क्या करिएगा इसको इंटीग्रेशन के लिए अलग अलग लगा सकते हैं इंटीग्रेशन या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अलग अलग लगाइएगा तो एक्स स्क्वायर और dx लिखिएगा, फिर माइनस है 5x है, फिर dx है, फिर प्लस में इंटीग्रेशन का 7 और dx है, अलग अलग इंटीग्रेशन करिएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन आप जाते एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन है कि पावर एक बढ़ती है उसी से भागा दिया जाता है, तो एक्स स्क्वायर है तो 3 कर देना और बटा में 3 है माइनस, ये माइनस निकल गया, 5 कांस्टेंट है निकल जाएगा, एक पावर को 2/2 करिएगा और फिर प्लस में 7 जब निकलेगा तो 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है। इसे आप अच्छे से लिख सकते हैं एक्स क्यू बटा 3 और माइनस 5x स्क्वायर बटा 2 और प्लस में 7x और प्लस सी, इस प्रकार से दूसरा का पहला का आंसर आ चुका है, ठीक है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे, ठीक है। अब इसका 2 नंबर देखिएगा प्रश्न, 2 नंबर क्या कहता है इंटीग्रेशन सोच समझिएगा, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ए एक्स क्यू दिया हुआ है, फिर प्लस में बी एक्स स्क्वायर है और फिर प्लस में सी एक्स है और प्लस में डी है, इसका कहता है इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा अलग अलग इंटीग्रेशन करिएगा या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अगर अलग अलग करना है तो अलग अलग इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं, ए एक्स क्यू और डी एक्स करिएगा, फिर प्लस में बी एक्स स्क्वायर डी एक्स करिएगा, फिर इंटीग्रेशन सी एक्स डी करिएगा, डी एक्स होगा और फिर यहाँ पर बचेगा डी, उसका डी है और फिर यहाँ पर डी एक्स होगा, ठीक है। चलो एक कांस्टेंट राशि होता है, एक को हम बाहर कर देंगे तो x पर पावर 3 है तो बढ़ जाएगा बटा 4 कर दीजिएगा, फिर आपको प्लस b बाहर होगा तो x 2 है तो 3/3 कर दीजिएगा, उसके बाद c है तो x का एक पावर तो 2/2 हो जाएगा और d जब निकलेगा तो x हो जाएगा प्लस में c, d बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 1 बचेगी और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। आपको फार्मूला थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ax पर पावर 4/4 हो गया प्लस में bx क्यू बटा 3 हो गया और cx स्क्वायर बटा 2 और फिर dx और प्लस में c होगा, इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका, क्लियर है। तो आपको दूसरा का 2 था वो भी समाप्त हो चुका। अब आइए 3 नंबर क्या कहता है इंटीग्रेशन सो समझिएगा, ठीक है। 3 नंबर इंटीग्रेशन देखिएगा, इंटीग्रेशन लिखा हुआ छोटी कोष्ठ है x प्लस 1/x प्लस 2 है, इसका इंटीग्रेशन कहता है क्या होगा। तो आप अच्छी तरह से आपको आवाज़ वगैरह जो सही जा रहा होगा नहीं जा रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब चलिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अलग अलग कर सकते हैं, x है तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा,
फिर 1/x है तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा, फिर 2 है तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा। x का इंटीग्रेशन एक पावर है तो बढ़ करके 2/2 हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और 2 जब बाहर निकलता है कांस्टेंट राशि तो 1 रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन x + c। इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। तो आपको तो पहला का 6 हिसाब था वो भी समाप्त हो चुका, दूसरा का 2 था समाप्त हो गया, तीसरा। अब आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर देखिएगा इंटीग्रेशन क्या कहता है, ठीक है। 4 नंबर देखिए इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है x पर पावर 1/3 है, फिर 2x 1/2 है, उसके बाद फिर प्लस x पर पावर 3/2 और dx है। आइए सबका इंटीग्रेशन करते हैं। आपको पता होगा फार्मूला इंटीग्रेशन का, x पर पावर इंटीग्रेशन x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पता है कि x पर पावर n + 1 और n+1 उतने से भागा पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको वही प्रकार है, जब भी x पर पावर 1/3, x पर पावर 1/2 कुछ भी x पर पावर आवे तो फार्मूला में इस प्रकार आपको उपयोग करना है, ठीक है। देखिएगा अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। x पर पावर 1/3 dx होगा, फिर आपको इंटीग्रेशन 2x पर पावर 1/2 dx हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन x पर पावर 3/2 और dx होगा। देखिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/3 + 1, फिर नीचे 1/3 + 1, ठीक है। इंटीग्रेशन में आपको पता है कि पावर बढ़ता है उतने से भागा दिया जाता है, फिर प्लस में 2 बाहर निकालेंगे तो इसका भी इंटीग्रेशन 1/2 + 1 लिखेंगे, और नीचे 1/2 + 1, फिर x पर पावर 3/2 है, 3/2 + 1 लिखेगा, और 3/2 + 1 और प्लस c करिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया, c दे देना। अब इनका भिन्न का जोड़ घटाव करिएगा। x पर पावर 3 एकम 3 एक 4/3 हो जाएगा, नीचे भी 4/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 x पर पावर कितना होगा, 3/2 होगा, और नीचे भी 3/2 होगा। फिर x पर पावर 3 2 5 इसका भिन्न का जोड़ करिएगा, 5/2 होगा प्लस c होगा। इस 2 बटा को ऊपर भेज दिएगा तो 3/4, x पर पावर 4/3, फिर 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूना 4/3, x पर पावर 3/2, फिर 2 ऊपर जाएगा तो 2/5, x पर पावर 5/2 और प्लस क्या आ जाएगा, c होगा। इस प्रकार से इंटीग्रेशन 4 समाप्त हो गया। 4 के बाद हम आगे देखते हैं। चलिए हम 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्या कहता है, इंटीग्रेशन सोच समझिएगा। सबसे पहले 5 नंबर इंटीग्रेशन उसको आप समझिएगा। तो 5 नंबर प्रश्न में देखिएगा सब क्या है, यह सब इंटीग्रेशन जो है आपको ऊपर अंश में भी है, हर में है। आपका क्या काम करना है, सबको पहले आप क्या करिएगा, हर से हटा दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अलग अलग करिएगा, x² पर पावर 4 करिएगा, और 2x पर पावर 4 करिएगा, और फिर 3 है x पर पावर 4 करिएगा और dx करिएगा। आपका कोशिश रहेगा कि बटा में कुछ ना रहे तो उसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाती, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो 1/x² बचेगा, यहाँ पर माइनस होगा, 1 से 1 कटेगा तो ऊपर 2/x 3 बचेगा। तो देखिएगा 2/3 कट गया, 1 काटेंगे तो 1 काटेंगे तो 3 को बचेगा। आप लोग काट लीजिएगा, ठीक है, हम डायरेक्ट काट नहीं रहे हैं। अब ये क्या हो गया, 3/x पर पावर 4 है और dx है, इसको आप ऊपर भेजिएगा। तो ऊपर भेजिएगा तो x पर पावर माइनस हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो 2x पर पावर -3 हो जाएगा,
और 3x पर पावर -4 होगा और dx होगा। अब आपको करना क्या है, अब क्या करिएगा, इसका इंटीग्रेशन करिएगा। तो -2 और +1, आपको पता है कि इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता जितना होता है उतने से भागा दिया जाता है। फिर 2 बाहर हो जाएगा, -3 +1 और फिर -3 +1 करेंगे। फिर यहाँ पर 3x पर पावर -4 +1, फिर -4 +1 और प्लस में क्या लगा दीजिएगा, से। इंटीग्रेशन जैसे ही समाप्त होता है प्लस में आप सी लगाइएगा। अब क्या होगा, x पर पावर घटाएंगे -1, फिर 2x पर पावर -2, नीचे -2 और 3x पर पावर -3 बटा -3 और प्लस ये 3 से 3 समाप्त हुआ, 2 से 2 समाप्त हो गया। तो ये क्या ख़त्म हो जाएगा, तो -x पर पावर क्या हो जाएगा, -1, फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, x पर पावर -2, फिर माइनस कर देगा x पर पावर -3 + c। ये माइनस को पावर को हटाने के लिए, माइनस के पावर को हटाने के लिए क्या करेगा, प्लस करने के लिए इसको बटा x पर पावर 1 कर देना। फिर यहाँ पर प्लस है, इसको हटाइएगा तो 2 हो जाएगा और फिर 1 बटा x पर पावर 3 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। प्लस में क्या होगा, c। इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो 5 तक हो गया। अब 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है। 6 नंबर सबसे पहले ये होल स्क्वायर है, तो इसको आप होल स्क्वायर तोड़िएगा। तो ए स्क्वायर करिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर भी रूट खत्म हो जाएगा और +2 ए और बी। ये मान लिया जाए ए का वैल्यू √x है और बी का वैल्यू 1/√x है। आप लोग अच्छा से गौर से समझिएगा। ए स्क्वायर तो रूट खत्म हो गया, बी स्क्वायर रूट समाप्त हो गया, +2ab, ए से ही खत्म हो गया। आपको बचा क्या, x + 1/x है और यहाँ पर 2 और dx है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन पढ़िएगा। x का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा और 2 बाहर होगा तो इसका x प्लस क्या हो जाएगा, c होगा। इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अगला देखिएगा आप 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सोच समझिएगा। 7 नंबर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, x माइनस 3 है, उसका होल स्क्वायर है और नीचे क्या है, √x है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे 7 नंबर का, तो सबसे पहले 7 नंबर में आप इसको होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बटा हटा दीजिएगा, उसके बाद सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करिएगा तो होल स्क्वायर तोड़िएगा तो a² + b², अब -2ab मतलब 6x हो गया। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब इसको क्या करिएगा, फिर अलग अलग कर दीजिएगा। एक मिनट a² + b² + 2ab तो 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही है। फिर क्या करिए, अलग अलग रूट करिएगा। x² रूट को कर दिए, फिर क्या माइनस 6x को आगे लिख लेंगे, फिर रूट को कर दिए, फिर क्या करिएगा +9 है, फिर रूट को अलग अलग कर देगा, dx हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। इसको होल स्क्वायर तोड़ दिए, होल स्क्वायर के बाद अलग अलग इसका रूट कर दिए। अब रूट को ऊपर भेजेंगे। ठीक है, तो x² रूट ऊपर जाएगा तो इस पर पावर 1/2 होता है, रूट हटाएंगे, फिर 6x आई ऊपर जाएगा तो इसका पावर प्लस है तो ऊपर जाएगा -1/2 और 9x पर पावर -1/2 और क्या हो गया, dx हो गया। सही है, आप लोग देख लीजिएगा इसका इस प्रकार से। सब नीचे से जाता, देखो रूट हटेगा नीचे में तो 1/2 होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए पावर गुना में जुटता है लेकिन घट जाएगा तो 2 दूना 4 में सेक जाएगा तो 3/2 होगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो x पर पावर 1/2 होगा और यहाँ एक ही x है तो इसीलिए असही रह जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन आपको पता है कि पावर 3/2 +1, 3/2 +1, फिर 6x पर पावर 1/2 +1, 1/2 +1, फिर 9x पर पावर -1/2 +1
-1/2 +1 और प्लस सी करिएगा। यहाँ से क्या करिएगा, x पर पावर 3 2 5/2, तो यहाँ पर भी 5/2, 6x पर पावर 3/2, तो 3/2। उसके बाद 9 यहाँ घटाइएगा तो x पर पावर 1/2, 1/2 प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो 2/5, x पर पावर 5/2, ये ऊपर चलेगा तो 6 दूना 12/3, x पर पावर 3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 9 दूना 18, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, x पर पावर 1/2 प्लस सी। इस प्रकार से इसको काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप मिला लीजिएगा, 7 तक का आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर देखिएगा क्या कहता है। 8 नंबर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन x³ है +1 है, फिर क्या है x-2 है और नीचे में x² x-2 ये। आप सबसे पहले क्या करिएगा, इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन जब दिया हुआ तो आपको यहाँ पर हम बता चुके हैं कि गुना में नहीं होना चाहिए, गुना के साथ साथ बटा में नहीं होना चाहिए, सब प्लस माइनस से अलग अलग होना चाहिए। तो पहले इसको आप होल क्यों तोड़ दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा करते हैं। x³ है तो x³ को x³ अपन मन से 1 का क्यूब कर दिए, ठीक है। फिर x-2 हो गया और नीचे इसका a² गुणनखंड तोड़िएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा और -2 और dx है, सही है। इसका गुणनखंड तोड़े हैं। ऊपर देखिएगा सूत्र होता है a³ + b³ का कि a + b × a² + b² 1 का स्क्वायर। देखो a³ + b³ का आपको लिख देते हैं, a³ + b³ का सूत्र होता है a + b a² + ab + b², ठीक है। तो ये सूत्र होता है। तो उसी प्रकार a³ + b³ तो a + b a² + b² और प्लस ab, a का मतलब x है, b का मतलब 1 है, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, नीचे x कॉमन लीजिएगा तो x-2 बचेगा, 1 कॉमन लेंगे तो x-2 और dx हो गया। आगे देख लीजिएगा आगे क्या होगा, ax + 1 यहाँ, उसके बाद क्या होगा x², ठीक है, x² हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आज छूट गया, x-2 छूट गया, ठीक है, चलिएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा x होगा और यहाँ x-2, ठीक है, चलिएगा। नीचे क्या होगा x-2 निकालेंगे तो आपको x + 1 बचेगा, ये और ये ख़त्म हो गया, देख लीजिएगा। और यहाँ पर dx है, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, x² बचा, 1 बचा और पर x, ठीक है। इसका अलग अलग कर दीजिएगा, x 3/3, 1 का x का x² 2 प्लस में से, इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो आपको 8 तक के हो गया इंटीग्रेशन। अब 9 नंबर इंटीग्रेशन देख लीजिएगा, क्या बहुत हो भी आसान 9 नंबर है। 9 नंबर इंटीग्रेशन क्या कहता है सो देखिएगा, लिखा हुआ है ax² है bx + ax² + bx + c और dx है। आप या तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिएगा या डायरेक्ट कर दीजिएगा। तो डायरेक्ट कर देते हैं, आपको उतना पता होगा। a कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन पावर बढ़ता उतना से भागा कर देंगे, फिर b बाहर करेंगे तो x² 2, फिर c बाहर करेंगे तो x + c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ax³ 3 और bx² 2 और cx प्लस, यहाँ पर देखो c करिएगा या कहीं कहीं के रहता है ई भी, ठीक है। तो इसका एंटर हो गया। एक और 10 नंबर है, बहुत आसान था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। 10 नंबर इंटीग्रेशन क्या कहता है, 3x² + 4x³ शायद एक बार और आ चुका है, ठीक है।
तो अलग अलग करो या डायरेक्ट कर दो। देखो 3 बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का में इंटीग्रेशन पावर बढ़ता है, भागा देंगे 4 होगा, एक्स पर पावर 3 से 4/4 प्लस सी, ए से ख़त्म हो गया, ए से ख़त्म हो गया, एक्स क्यूब एक्स पर पावर 4 प्लस सी। इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हो चुका। तो आशा करता हूँ कि आज जो हमने इंटीग्रेशन को शुरुआत किए 1 से लेकर 19.1 में 1 से लेकर हम 10 तक बताएं, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ हमको नहीं समझ में आया, कोई अगर हिसाब है तो उसमें ज़रूर कमेंट करिएगा, हम दोबारा उसको बना करके उसके अलग एक वीडियो बना देंगे, उसको डाल देंगे, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे 11 से फिर 20 तक पहुँचेंगे। इस प्रकार से आप लोग इंटीग्रेशन बनाइएगा, रिवीजन करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए।